हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बताने वाले हैं कि जो बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस जो रिलीज़ होना था वो रिलीज़ हो चुका है। इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो जो जिपमर का है, जिपमर का बीएससी नर्सिंग के प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है जिपमर के बीएससी नर्सिंग के और अदर जो अलाइड कोर्सेज हैं उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं अभी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन तुम अभी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हो? 1 तक कर सकते हो। 1 सितंबर तक तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 5 PM तक तुम रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। और डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा 22, ठीक है। 22 सितंबर को तुम्हारा एग्ज़ाम होगा और एक सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 2 PM टू 3:30 PM तक एग्ज़ाम रहेगा। एक ही शिफ्ट होगी, 2 शिफ्ट नहीं होंगी। एंड मेरिट लिस्ट जो एक्सपेक्ट है कि मेरिट लिस्ट ये कब तक डाल देंगे? 29 सितंबर तक ये मेरिट लिस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसके बारे में, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि तुम लॉगिन कब कर सकते हो। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए रजिस्टर अपने आप को कब कर सकते हो? तो 39 तक तुम, मतलब कि 30 सितंबर तक तुम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और 3:10 तक टिल 5 PM तक तुम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और जो रिजल्ट आएगा, वो जो काउंसलिंग का रिजल्ट होगा वो 30/10 तक आ जाएगा। ये तुम्हें तो थोड़ी सी डेट दे रखी है। ये तो तुम्हारे एग्ज़ाम देने के बाद होगी। मेडिकल फिटनेस का भी तुम्हें लेटर ये बता देंगे कब होगा। सीट्स जो अलॉटमेंट होगी 2010 को होगा। तो ये थोड़ा सा, और पेमेंट होगी वो बिफोर 27/10 तक हो जाएगी। मतलब जो 10th मंथ होगा उसके लास्ट तक सब कुछ हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस किस के लिए निकली है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीएससी नर्सिंग के लिए। सेकंड, बीएससी अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज। अलाइड कोर्सेज कौन से हैं? एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एमएलटी इन ब्लड ग्रुपिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, न्यूरो टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी, इनके लिए भी हैं। तो अभी ड्यूरेशन तो तुम्हें ऑलमोस्ट पता ही होगा। ड्यूरेशन पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। तो बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर का ड्यूरेशन होगा। देन यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कितनी सीट्स हैं ये बता दें। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 181 सीट्स हैं फॉलोइंग बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के लिए 94 सीट्स हैं। एंड बीएससी एलाइड जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए टोटल मिला के 87 सीट्स हैं। बीएससी नर्सिंग की अकेली 94 हैं एंड एलाइड की टोटल मिला के 87 सीट्स हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से देख सकते हो। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए 5 हैं, कार्डिक लेबोरेटरी के लिए 5 हैं, डायलिसिस के लिए 5 हैं, एमएलटी के लिए 5 हैं। ऑलमोस्ट 5 हैं यहाँ पे बस। बट यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी के लिए 37 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स जितनी भी हैं बीएससी नर्सिंग के एलाइड की मिला के 181 सीट्स हैं। एंड जो बीएससी नर्सिंग की 94 सीट्स हैं उनमें 94 सीट्स में से आउट ऑफ 94 सीट्स 9 सीट्स आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर द मेल एंड 85 रिमेनिंग फॉर द फीमेल। यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 85 सीट्स जो है फीमेल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं एंड 9 सीट्स हैं वो मेल के लिए हैं। तो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बट मेल के लिए थोड़ी सी कम है इस एग्ज़ाम में। देन यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी तुम देख सकते हो 5% का जो सीट रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे। देन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली वो 17 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर 2020, मतलब ये जो 31 दिसंबर होगा इस ईयर का, तब तक तुम 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। एंड अप्लीकेंट जो होगा उसको हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मतलब 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए? ऑलमोस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे मिला के उसके मार्क्स चाहिए 50% ऑलमोस्ट मार्क्स चाहिए उसको।
एंड कैंडिडेट्स को कुछ और भी हो सकता है, लाइक कोई और एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो, लाइक मेंशन इन, तो ये तो अलग बात है। नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड अदर कैटेगरी के ये जनरल के लिए है। अदर कैटेगरी के लिए अगर तुम बात करो, लाइक एससी के लिए बात करो, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बात करो, तो तुम्हें मार्क्स चाहिए 40%। एंड PWD के लिए तुम्हें मार्क्स चाहिए 45% चाहिए। दैट्स क्लियर। एंड देन हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म में हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है हमें एप्लीकेशन फॉर्म में। तो एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हें फिल करना ज़रूरी है अगर तुम्हें एग्ज़ाम देना है। प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड कर लेना। थोड़ा सा फ़ीस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी लगने वाली है यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी की जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस लगने वाली वो 1500 है, प्लस जो ट्रांसक्रिप्शन के चार्जेस हैं वो भी लगेंगे। एंड OBC की भी 1500 है। SC ST की या PSC PST की 1200 सीट है। PWD की फ़ीस नहीं है। देन इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ की तुम्हें कैसे अपने फ़ोटो जो है अपलोड करनी है। तो तुम्हें फ़ोटो वैसे तो ऑलमोस्ट ईजी है, बट एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तुम अपनी पिक्चर खिंचवाओगे तो उसके साथ जो नेम और डेट होनी चाहिए। नेम और डेट फ़ोटो जो होगी उसके ऊपर मेंशन नहीं करने हैं। फ़ोटो खिंचवाने से पहले ही तुम्हें वो लेते हैं, लाइक जिस बोर्ड पे हम नेम वगैरह लिखते हैं वही लिख के और तुम्हें फ़ोटो खिंचाने, ताकि अच्छे से मतलब इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो। अगर तुम बाद में लिखते हो तो वो रिजेक्ट कर देंगे ये जो फॉर्म होगा तुम्हारा। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड सर्टिफिकेट जो है इनके लिए इंस्ट्रक्शंस तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना अपना। एंड ये तुम्हें थोड़ा सा टाइम से पहले अपना वो कर लेना है, फिल कर लेना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करने वाले हैं। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा 22 सितंबर को होने वाला है। एंड ड्यूरेशन 1.5 आवर का होने वाला है। एंड जो होगा CBT मतलब CBT जो मतलब कॉमन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। सिर्फ एक शिफ्ट में होगा, वो मैंने तुम्हें ऊपर ही बता दिया था। देन यहाँ पे हम डिस्कस कर लें कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे एंड नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये भी डिस्कस करेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 100। इन 100 में से 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 10 एंड लॉजिकल के जो क्वेश्चंस रहेंगे या फिर रीजनिंग के बोलेंगे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया यहाँ पे। एंड सिलेबस के बारे में, सिलेबस वही रहेगा 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस ये रहेगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है तुम्हें। सो यहाँ पे जो डाउट होगा स्टूडेंट को कि एग्ज़ाम सिटीज़ कौन सी हैं, तो यहाँ पे 11 जो तुम्हें 21 सिटीज़ दी गई हैं ऑल ओवर इंडिया। तुम्हें इनमें से कोई भी 3 सिटीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं। तुम्हें अपना जो तुम फिल करोगे उनमें इनमें से कोई भी 3 सिटीज़ जो तुम्हारे नियर बाई हो वो सिलेक्ट करना है। देन थोड़ा सा तुम अपना देख लेना कौन सी सिटी तुम्हारे नियर बाई है, कौन सा तुम्हें सूटेबल रहेगी। लाइक दिल्ली वगैरह भी सेंटर है, सिंगल शिफ्ट में होगा। एंड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखने की, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अवेलेबल टू देयर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर बिफोर द, ठीक है, दो घंटे पहले ही तुम्हें वहाँ पे मतलब सेंटर पे चले जाना है। अगर तुम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुँचोगे तो ये तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और कुछ अपना पहले भी सेंटर पे विजिट करके देख सकते हो ताकि तुम्हें श्योरिटी हो जाए सेंटर कहाँ है, ठीक है। And candidate will not be permitted to take any paper except hall ticket and valid identity proof photography of same, ठीक है। कुछ अलग नहीं लेके जाना है तुम्हें, अपना सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ और फोटो कॉपी लेके जानी है इसकी। सो एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सो उनके लिए हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। हमने देख लिया कि 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल। देन यहाँ पे हम डिस्कस कर लें द रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट फॉर ए क्वेश्चन ऑन
मतलब तुम्हें लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें सबमिट बटन पे क्लिक करना है। बिफोर क्लोजिंग द एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर एज रिस्पॉन्स लाइक, मतलब मैं तुम्हें समझा देती हूँ यहाँ पे कैसे कैसे तुम्हें आंसर्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन दैट आंसर्ड विल बी कंसिडर्ड आंसर्ड, ठीक है, जिसका तुमने आंसर्ड कर दिया वो कंसिडर होंगे आंसर्ड। एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड विल कंसिडर आंसर्ड, मतलब तुमने आंसर तो कर दिया बट मार्क फॉर रिव्यू था तो तुम्हारा वो क्या माना जाएगा, आंसर्ड माना जाएगा। एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड अनआंसर्ड, तुमने मार्क फॉर रिव्यू किया है बट अनआंसर्ड है तो भी वो तुम्हारा तो तुम्हारा आंसर नहीं माना जाएगा, बिकॉज तुमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू किया है ओनली। एंड ईच आंसर विद द करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, 1 मार्क्स का, करेक्ट होगा तो 1 मिलेगा बट इनकरेक्ट होगा तो कुछ नहीं जा रहा, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। यहाँ पे तुम देख सकते हो। देन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया है कि मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, मतलब कि बायोलॉजी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ कैसे होगा। लाइक जिसके परसेंटाइल स्कोर्स हाई होंगे बायोलॉजी में तो उसकी रैंकिंग क्या होगी, हाइयर होगी। बायोलॉजी के बाद प्रेफरेंस मिला है केमिस्ट्री को, बायोलॉजी में सेम है दोनों स्टूडेंट के, तो केमिस्ट्री के बेसिस पे हाइयर मिलेगी, देन फिजिक्स के, देन इंग्लिश के, देन रीजनिंग के बेसिस पे। एंड एज का यहाँ पे दे रखा है, इफ़ द टाई स्टिल एग्जिस्ट कैंडिडेट हु इज एल्डर बाय एज विल रैंक्ड हायर, ठीक है, जो एल्डर होगा उसकी रैंक क्या होगी, हायर होगी। यहाँ पे देन परसेंटाइल का यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन स्टूडेंट मेरिट रैंकिंग वुड बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर्स, ठीक है, कितने मिनिमम तो मार्क्स लाने हैं। जनरल वालों को, EWS वालों को, इनको कितने मार्क्स लाने, 50 परसेंटाइल। एंड UR वालों को, UR PWD वालों को 45%, SC ST OBC सभी को 40%, ठीक है। And candidate who score less than minimum percentile in examination will not consider for the admission and their names will not be included in merit list। जिनके इनसे कम मार्क्स आएंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये थोड़ा सा था मैंने तुम्हारे साथ जो डिस्कस किया, तो अपने इजी एग्ज़ाम होगा ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें अलग से स्टडी करना है इसके लिए। तो सारे जो इंटरेस्टेड हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो एंड प्रिपरेशन करो अपनी अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए भी। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, सिलेबस सेम है एंड नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ड्यूरेशन वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, सिंगल शिफ्ट में होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लोकेशन जो होगा 21 सिटीज़ जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। एंड वन और थिंग यहाँ पे कि जो लैंग्वेज होगी वो सिर्फ इंग्लिश होगी, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारा जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। करेक्ट इनकरेक्ट का भी हमने देख लिया, परसेंटाइल का भी देख लिया। तो ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एंड ये था थोड़ा सा जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। काउंसलिंग वगैरह के लिए जो भी बात होगी हम अलग से तुम्हें बता देंगे। काउंसलिंग वगैरह के लिए तुम एग्ज़ाम के लिए फिल करो, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपडेटेड रहने के लिए।